नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आखिरकार मध्य प्रदेश एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष विंध्य क्षेत्र और रीवा आया है। 40 साल बाद फिर से एक बार एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष विंध्य क्षेत्र से बनाया गया है। मंजुल त्रिपाठी के कंधों पर अब ये जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे विपिन वानखेड़े आगर मालवा से विधायक हैं और उन्होंने यह कहते हुए पद छोड़ने की घोषणा की थी कि अब नए लोगों को मौका मिलना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि अब ये जिम्मेदारी मंजुल त्रिपाठी के ऊपर है। एक सामान्य परिवार से आने वाले मंजुल त्रिपाठी अब छात्रों को एकजुट कर लड़ाई को बुलंद करेंगे। अब देखना होगा कि किस तरह से ये तमाम चीजें हो पाती हैं। लेकिन रीवा के लिए और विंध्य के लिए बड़ी बात है कि इस बार ये जिम्मेदारी लंबे समय के बाद विंध्य और रीवा पहुंची है। 40 साल का समय लग गया विंध्य क्षेत्र से इस प्रतिनिधित्व को। तो आइए आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश छात्र इकाई एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष विंध्य क्षेत्र से इस बार चुना गया है। बाकायदे इंटरव्यू प्रक्रिया के तहत ये जिम्मेदारी मंजुल त्रिपाठी को दी गई है। मंजुल त्रिपाठी वर्तमान में रीवा जिला अध्यक्ष हैं। एनएसयूआई में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद तमाम छात्रों में एक उत्साह है और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 40 वर्षों के बाद विंध्य क्षेत्र को यह जिम्मेदारी मिली है। पिछले महीने जब कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विंध्य क्षेत्र के सवाल पर यह कहा था कि जल्द ही विंध्य क्षेत्र को लेकर बड़े पोस्टमार्टम और बड़ी सर्जरी की जाएगी, और तब से ये उम्मीद थी कि आखिर संगठनात्मक स्तर पर किस तरह के परिवर्तन होंगे। हम विंध्य पर एक नई रणनीति बनाते हैं। आज लोगों की सोच बदल गई। जिसका वजन हुआ करता था 10 साल पहले, मैं छिंदवाड़ा में देखता हूँ, जिसके ऊपर मैं पूरा डिपेंड करता था 10 साल पहले, अब उसका जो वजूद था खत्म हो गया, क्योंकि उसका स्वास्थ्य चेंज हो गया, उसकी पारिवारिक स्थितियां चेंज हो गई। तो आज हमें एक नई टीम बनानी है और मैं हर जिले के लिए प्रभारी बना रहा हूँ। वो जाके रणनीति बनाएंगे। विंध्य में ऐसी सीटें हैं जो हम 5-6 दफे हारे हैं। क्यों हारे हैं, इसका पोस्टमार्टम मैंने किया है। ये सब मैं करता रहा हूँ। ये पोस्टमार्टम बहुत अच्छा पोस्टमार्टम आया कि क्यों हम हारते हैं। जो हम 4 दफे 5 दफे 6 दफे सीट हार रहे हैं, ऐसी कई सीटें हैं, लगभग 60 सीटें हैं। तो ये क्या कारण है, और इसका निचोड़ से हम अपने संगठन को एक नया मोड़ देंगे। हालांकि मध्य प्रदेश में कुछ परिवर्तन शुरू भी हुए थे, जिनमें कई जिलाध्यक्षों को बदला गया, और उसी की कड़ी को इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र को ये जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष विंध्य क्षेत्र से हो सकता है, और तमाम संगठनात्मक जिम्मेदारियां जो अन्य क्षेत्रों को मिल चुकी हैं, चाहे मालवांचल हो, चाहे चंबल क्षेत्र हो, चाहे महाकौशल हो, बारी विंध्य की थी। और विंध्य क्षेत्र से इस बार एक सामान्य परिवार से आने वाले मंजुल त्रिपाठी को यह जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद अब देखना होगा कि किस तरह के घटनाक्रम तैयार होते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पूरा फोकस अब उपचुनाव में है। 4 सीटों में होने वाले इन चुनावों में देखना होगा कैसा प्रदर्शन कांग्रेस का रहता है। वहीं दूसरी ओर जब ये जिम्मेदारी विंध्य को रीवा को मिली है, इस पर जब हमने रीवा शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से बात की तो उन्होंने कहा कि एक संदेश गया है कि कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ता को किस तरह से महत्व दिया जाता है, और जिस तरह से ये फैसला लिया गया है उससे ये साबित हो गया है कि संघर्ष से निकलकर आने वाले नेताओं को कांग्रेस कितनी प्राथमिकता देती है। धन्यवाद आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय कमलनाथ जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई। 40 साल बाद रीवा को मिला। आज मिलने की खुशी के बाद शहर और विंध्य के सारे युवा और सभी राजनीतिक दल, क्योंकि विंध्य से किसी भी दल ने 40 साल के बीच में प्रदेश अध्यक्ष नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी बोलती है, करती नहीं है, और आदरणीय कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो करके दिखा दिया। आदरणीय अमित जी, आपके ही चैनल में आदरणीय कमलनाथ जी ने आपसे कहा था, जब आपने सवाल पूछा था कि आने वाले समय में विंध्य में मैं बहुत बड़ी सर्जरी करूंगा और मैं उसका पूरा खाका तैयार कर रहा हूँ। तो जो आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा वह करके दिखाया। कमलनाथ जी ने कहा कि आरक्षण 27%। कमलनाथ जी ने कहा किसान के कृषि माफ बिल जो होंगे माफ़ होंगे। कमलनाथ जी ने कहा बिजली का बिल 100 रुपये। कमलनाथ जी
एक मध्य प्रदेश नहीं देश के ऐसे नेता हैं कि वह जो बोलते हैं वह करके दिखाते हैं। उनके लिए कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए उनकी जो निष्ठा है वो साफ है कि किसी तरह प्रदेश ही नहीं देश के अंदर कांग्रेस जो है स्थापित हो और नए युवाओं को मौका मिले। और 40 साल बाद जो इन्होंने यह निर्णय बिंद को दिया है, उसी 40 साल पहले कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत थी और आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत है। 8 एकड़ ज़मीन का काश्तकार का बेटा, फादर टीचर, आप समझ सकते हैं कि वह रामपुर बगलान से चल के किराए के मकान में रीवा में टीआरएस कॉलेज के अंदर पढ़ाई करना, उस ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव हुआ है, ऐसे व्यक्ति का जो सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा। और कांग्रेस कहती है कि जो सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा है उसे हम एक दिन मौका देंगे और स्टेज में देंगे। और आज आदरणीय कांग्रेस के हमारे सभी शीर्ष नेता, बिंद के राहुल भैया, कमलेश्वर भैया, राजेंद्र सिंह जी और बिंद के भीष्म पितामह आदि आदरणीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी, सबके सपनों का जो बिंद है उस सपनों को साकार करने के लिए बहुत छोटी पहल है और बहुत अच्छी पहल है। यह बिंद के सारे लोगों ने इसका स्वागत किया। कहीं आपने देखा होगा कि पूरे बिंद के अंदर किसी तरह का विरोधाभास कांग्रेस के अंदर आपको नहीं दिखा। मध्य प्रदेश में छात्रों की भी तमाम समस्याएं हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी होगी अब जब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। मंजुल त्रिपाठी इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हैं, लेकिन फिलहाल विंध्य के लिए, रीवा के लिए बड़ी बात है कि यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रीवा आई है। अब देखना होगा कि उपचुनावों को किस तरह से कांग्रेस फोकस करती है, छात्रों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर किस तरह से आगे कांग्रेस एग्रेसिव हो पाती है या कैसी कार्यप्रणाली रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।